के मध्याह्न रात में हमें एक सूचक आया, उसने बताया कि उसकी भाभी का पति उस घर में किसी ने आके मार दिया। तो रात के 3 बजे 24 तारीख की सुबह बोलेंगे, सुबह 3 बजे मृतक के घर हम लोग गए क्वार्टर पे। तो पुलिस वाले पहुंचे और जांच पड़ताल हमने शुरू करी कि कैसे ये ये डेथ हुआ। तो हमने उसकी जो वाइफ थी धनेश्वरी, उससे पूछना शुरू किया तो बार बार वह अपना बयान बदलने लगी। तो हमें थोड़ी शंका हुई कि ये बार बार अपना बयान क्यों बदल रही है। कभी वो बोल रही थी कि उसके दोस्त आकर के उसे पानी मांगा फिर मार दिया, और फिर बाद में वो कहने लगी कि नहीं मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। तो फिर हमें डाउट हुआ उस पर, फिर हमने उसको अपनी कस्टडी में रखे, उससे पूछताछ और हमने जोर किया। तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी था उस पूरे इंसिडेंट का। तो वो कुछ देर बाद वो टूटकर उसने खुद बताया कि उसने अपने पति से काफ़ी परेशान थी, और शादी के बाद से काफ़ी आपसी लड़ाई मारपीट ऐसा वो करता था, काफ़ी पीने का भी आदी था। तो वो काफ़ी परेशान थी, और उसने मार्च महीने में ही एक तुषार सोनी उर्फ गोपी, इसको ये कृष्णा नगर का रहने वाला है, इसने मार्च महीने में ही सुपारी के नाम पे 50,000 दिया था कि अपने पति को वो मरवाना चाहती थी। और इस क्रम में ये जो हमारा आरोपी है गोपी, ये बीच में अप्रैल में जेल चला गया था। तो उस वजह से ये पूरा वो नहीं कर पाया। लेकिन बार बार फिर इसकी पत्नी ये धनेश्वरी ने उसको कॉल करके बोला कि अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया 24 तारीख को आने का, और 24 मई इसका खुद का सालगिरह भी था, 10वां सालगिरह था। और सालगिरह के दिन इसने ये घटने को अंजाम देने की परिकल्पना की। और ये हमारा जो आरोपी था, इसने टांगी के माध्यम से इसको मारा है, जो कि अभी उसके दिशा निर्देश में हमने जब्त भी किया उसके पास से। मृतक के कितने बच्चे हैं सर? इसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का लड़का है और एक 10 साल की बेटी है। सर 10 साल बाद महिला जो परेशान थी, कितने दिन से परेशान थी महिला इसमें, इसको तो हत्या कराना पड़ा? ये महिला के बताए गए अनुसार वो करीब पिछले 5 साल से काफ़ी परेशान थी। सर जो मृतक है उसका कुछ सुपारी को दिया गया था महिला के द्वारा? हाँ, महिला ने उसको 50,000 कैश दिया था, मार्च महीने में ही दिया हुआ था। और मृत्यु के बाद उसने 6,000 कैश दिया और अपने कुछ गहने भी उसको दिए। सर और भी आरोपी जैसे कि आपने पता किया क्या है? आरोपी एक ही है जो अकेले अपने मोटरसाइकिल से गया था और पानी मांगने और उसकी पत्नी के बारे कुछ बताने के बहाने उसके पति को बाहर बुलाया था। और कुछ अभी उस पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे जांच। धारा कौन सा धारा लगाएंगे? धारा इसमें 302, 120 और 34 लगा है। सर ट्रैक कर लेना कितनी बड़ी कामयाबी मानी गई, और जिन लोगों ने ट्रैक किया आप स्वयं अगुवाई कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये 24 घंटे के अंदर हमने ये सॉल्व किया। इसमें हमारी डॉग स्क्वाड हो गया, फोरेंसिक यूनिट हो गई, हमारे ये दीपका की पुलिस टीम, साइबर टीम, FSL के अधिकारी, ये सब लोगों का बहुत अच्छा सा कोलैबोरेशन रहा। और SP सर का विशेष जो गाइडेंस था उससे काफ़ी जल्दी ये सॉल्व हो पाया। सर कितने बार किया गया? मृतक के पत्नी के बताए अनुसार वो करीब 10 मिनट तक उस कमरे में था, और कमरे को बंद करके ही उसने वार किया है। तो कम से कम 10 से 12 बार उसने किया है। सर अमूमन देखा जा रहा है कि इस प्रकार बड़ी घटनाएं आतंक अपराधी के द्वारा हो रही, क्या विशेष अभियान चलेगा आपके क्षेत्र में, या जिला स्तरीय पे की जो आरोपी छूट के आते हैं बेल पर आते हैं, इनका कुंडली खंगाला जाए, ऐसा कुछ अभियान? अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी जिले में जिन पर भी कार्रवाई हो चुकी है, जो बाहर बेल पे हैं, जो आगे और घातक साबित हो सकते हैं, उन पर गुंडा फाइल खोलने की हम लोग आगे सर से चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही SP सर का दिशा निर्देश इस पर आता है तो इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी के ऊपर पहले भी हाँ, इसको ये पिछले साल जनवरी में मैंने ही SC/ST एक्ट में इसको चालान किया था, और उसी पे गिरफ्तारी वारंट पे ये अप्रैल महीना में जेल में था, और फिर निकलने के बाद इसने वारदात किया।